बताइए क्या मामला है। मामला ये है सर, हमारे पूर्वज का दादाजी का ज़मीन है और ये ज़मीन हम लोग बाहर कमाने खाने वाले हैं सर। हम लोग का नॉलेज में था नहीं। उसके बाद अचानक हम लोग को खतियान मिला। उसके बाद हम लोग ज़मीन पर ये किए तो पता चला कि ज़मीन पर जो सर्वे के दौरान किसी अन्य व्यक्ति का 7 व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया गया है। 7 नहीं है 13 व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया गया है। हम लोग कोर्ट में भी इसका टाइटल सूट किए, कोर्ट में चल रहा है मामला। फिर भी प्रशासन के द्वारा, खास करके डीएम के द्वारा यहाँ वेंडिंग जोन बनाने का दिया गया है। अब कहा गया, जात प्रश्न उठता है कि एक तो हम लोग दलित हैं सर, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। हमारा एकमात्र साधन यही ज़मीन है सर, ज़मीन है। और उस पर भी प्रशासन अगर इस तरह से दमगई करके हमारे ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सर। और दूसरी बात है कि कोर्ट में ये मामला है, अब निष्कर्ष नहीं है, कोई निर्णय नहीं मिला। पिछले कई डेट पार हो चुका है। जिनका विरोध में केस किया गया था उन लोग कोई हाजिर नहीं हुआ है अभी तक। गैजेट में भी नाम निकल गया है। तो अंतिम सुनवाई डेट कल है, 18 तारीख को है। उन लोग की तरफ तो आया नहीं और इधर दबाई कर रहे हैं शासन के लोग। डीएम साहब, कितने कट्ठा जमीन है? 11 कट्ठा है जमीन। 11 कट्ठा। हाँ, गांधी स्कूल से लेकर गांधी भवन निर्माण, हाँ, गांधी स्कूल से लेकर के भवन निर्माण तक हमारी ज़मीन है सर। क्या नाम हुआ आपका? भोला पासवान। घर वगैरह बताइए। हाँ, घर एड्रेस? पोस्टमार्टम रोड, नवादा। तो इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? हम लोग जैसे अब मैं पहले कहा था कि हम लोग खाने पीने कमाने के लिए जो है जो अन्य राज्य में रहते थे, हम लोग का पता नहीं। हाँ, कागज़ हम लोग के पास था नहीं। कागज़ मिलने के बाद हम लोग ये किए। शासन प्रशासन से क्या आप लोगों की मांग है? शासन प्रशासन से तो बिना हम आग्रह करते हैं सर, विनती करते हैं कि हमारा जो है ये ज़मीन हमारे कागज़ को देखते हुए हमें मिल जाए। हालांकि इसके लिए हम लोग को कोर्ट में भी तो टाइटल सूट किए हुए हैं, जो निर्णय होगा। अगर शासन प्रशासन इतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बस निष्पक्ष कर हमारा कागज़ देखे और हमारा ज़मीन देख करके हमें दे दे ज़मीन। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? न्याय हाई कोर्ट तक जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे सर। जीविका का सवाल है, हमारे जीवन भरण का सवाल है। हम लोग का रहने के लिए एक दो रूम है, ऊपर से ये छोड़ देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं। सीओ साहब रसीद काटने के लिए वो तो आश्वासन दे चुके हैं कि 2 महीना हमें टाइम दीजिए। पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको हम जमा कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम जब मिलने गए तो हमसे मिले नहीं। शायद उनको टाइम नहीं होगा। फिर भी हमको लग रहा है कि उनके पास हमें फिर से जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ हम पे कार्रवाई किए होंगे, मेरे कागज़ पे आगे बढ़ाए होंगे तो मिल लेंगे। उनके खिलाफ़ तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं, लेकिन अगर जो रसीद कटता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे ये रहती ज़मीन है। ये कहीं किसी से ना ही हम खरीदे हैं, ना ही किसी को हम बेचे हैं। ये हमारा पूर्वज का ज़मीन है और ये खतियानी ज़मीन कोई भी ले नहीं सकता है, ना ही प्रशासन, ना ही प्राइवेट पब्लिक। किनके नाम पे ज़मीन है? ये नकट दुसाद उर्फ फागु दुसाद के नाम पे। वो कौन लगते हैं आपके? हमारे पिताजी का दादाजी है। पिताजी का। आपका नाम? रंजित कुमार पासवान। पिताजी का नाम? उदय पासवान। घर हरिचंद तालाब, पोस्टमार्टम रोड, नवादा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। दानी जमीन चौकीदारी करता था, उसी समय का ही जमीन है। जोत को बाप दादा हमको जोते कोड़े हैं, धान धूरा सब लगाते थे, कमाते थे। हमको जानकारी नहीं, बाप दादा मर गए तब जानकारी जमीन में हमको ध्यान नहीं दिया, परिवार में नहीं बताया। तो उसके बाद में मैंने हमारे कमाने खाने वाला गरीब आदमी है सर, कमाने खाने में अपना जोते कोड़े में रह गए सब बाल बच्चे पोसे पाले में। तो जानकारी हुआ देखे कागज तो भाई में था, मेरा बक्सा में था। तो हम देखे तो अपना ज़मीन पर हम अब खड़ा हुए हैं कब्जा करने के लिए। अब हम हासिल हुए, जब बाल बच्चा हमारा बड़ा हुआ, सियान हुआ तो इस ज़मीन का देखने करने लगा।
कलेक्ट्रेट भी चलना है। कहाँ है एडीएम के देना कब हाँ तो वहाँ से तो सबमिट करना है हेलो फंडरे ने इसलिए फंसाए हुए